दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होती है। वैसे तो भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल से ही, एक पत्ती बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कहकर पुकारते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सावन के महीने में, सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल में या शिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग दुख दरिद्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार या सावन के दिन में करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना से तुरंत ही आपको लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से ही आपको एक दिन की पूजा से छुट्टी मिल जाती है। कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है इस महीने में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आती हैं और इस महीने का जो सोमवार होता है हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोला जाता है, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखता है। कहा जाता है इस दिन अगर आप शिवलिंग से कुछ चीज़ों को उठा करके अपने घर ले आएं और स्थापित कर लें तो एक दिन के किए हुए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चली आ रही हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कैसी भी मनोकामना हो इन चीज़ों को लाने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको यह कुछ चीज़ें अपने घर पर शुभ मुहूर्त में लानी चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हों और आगे बढ़ें, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग से कुछ चीज़ों को आपको सही मुहूर्त में उठाकर लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसलिए हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या जो हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों वह घर की बरकत का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र शक्ति ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीज़ों का असर तुरंत खत्म हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको सुबह उठना है और नहाना धोना है। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आपको जाना है। आपको अब
क्या करना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुख उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देना है। पूरा जो जल है वह चढ़ा देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जो जल गिर रहा हो, शिवलिंग पर से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें आपको लोटे में ले लेनी है। अब आपको यही जो जल है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा तो आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या बंधन कुछ करवा रखा होगा दोस्तों, यकीन मानिए वह तुरंत ही खत्म हो जाएगा, उसका असर तुरंत ही खत्म हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का वास होगा। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, जिसके बाद आपको धन संबंधी कोई परेशानी ना हो, आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है। आपको नहाना धोना है और मार्केट जाना है और एक डमरू खरीद कर लेकर आना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए और भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस डमरू को आप शिवलिंग से छुवाएं और अपने घर के पूजा स्थल में आपको इसे स्थापित कर देना है। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मानकर चलिए, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां जो हैं वह खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। उपाय आज का नहीं है, प्राचीन समय का महा उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय दोस्तों, शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वे आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, नातेदार रिश्तेदार हों। और अगर आप चाहते हैं जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो ये जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक त्रिशूल लेना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर रात के बीच में कभी भी जाइए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से छुआ लें और इसे अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यह बात तो आप लोग भी जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो दोस्तों उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा कर थक गए हैं। आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए। हम आपको बताने जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात के बीच आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको अपने घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तकिए के नीचे रखकर 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इसे आपको किसी बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, जिस बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था, आपका लाखों रुपया खर्च करवा दिया था, इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है दोस्तों कि इस महीने में आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा। दही से, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा। लेकिन उससे पहले शिवलिंग का अच्छी तरह से गंगा जल से, 1 लोटे गंगा जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और फिर दही से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। इतना उपाय कर लीजिए।
आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपकी धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? एक कांच का डिब्बा ले लीजिए, एक प्लास्टिक की डिब्बी लीजिए, उसमें आपको काली मिर्च भरनी है और आपको यह भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में ले जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। ये काली मिर्च जो डिब्बी है, आपको इसे भोलेनाथ की शिवलिंग से छुआना है और फिर अपने पूजा घर में लाकर इसे रख देना है। और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो उस डिब्बी में से एक काली मिर्च उठाकर आपको अपने बैग में रख लेनी है, अपनी जेब में रख लीजिएगा और अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधित जो भी काम हो उसके लिए निकल जाइएगा। जो भी बाधाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी, वो ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। ये उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।